लेकिन ये कि कल मैं खुद ही कैपिटल हिल पर हूँगा। मैंने खुद मेरी कल 3 कांग्रेसमैन हैं जिनके साथ मेरी मुलाकात है और मैं कोशिश करूँगा कि उसी हाल से तस्वीर लेकर आपसे शेयर करूँ जहाँ आज मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी हैरान हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स की बात एक ऐसी कंट्री से आती है जहाँ पर ट्रेंड चला था ब्लैक लाइव्स मैटर। इंडिया में तो कभी ऐसे ट्रेंड नहीं चले कि मुस्लिम लाइव्स मैटर और समथिंग लाइक दैट। टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए। जितने भी इंडियन अमेरिकन यहाँ पर हैं, दे विल टेल यू दैट इंडियन अमेरिकन की जो तरक्की है अमेरिका में, देयर इंक्लूजन इज बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस ऑफ द ब्रॉडर कम्युनिटी। मैक्सिमम लेवल पे जहाँ कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए के दौरे पर है और वहां पर उन्होंने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया और यूएस के सांसद उनके साथ सेल्फी लेने लगे और उनका ऑटोग्राफ लेने लगे और इसे देखकर पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन आया है। ये जो खबरें पाकिस्तान की मीडिया में नहीं चल रही है, अगर ये खबरें पाकिस्तान में चलेगी तो पाकिस्तान की जनता मैनिपुलेट हो जाएगी। तो पहले आप देखें पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। कल तक है मोदी जी यहाँ। कल कमला हैरिस जो है वो आज तो भी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। अभी जॉइंट इनकी स्टेटमेंट भी आनी है, वो मैं अभी उसका नहीं पढ़ सका। लेकिन ये कि कल मैं खुद ही कैपिटल हिल पर हूँगा। मैंने खुद मेरी कल 3 कांग्रेसमैन हैं जिनके साथ मेरी मुलाकात है और मैं कोशिश करूंगा कि उसी हाल से तस्वीर लेकर आपसे शेयर करूं जहां आज मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी कल वहां पे मेरे दोस्त हैं एक कांग्रेसमैन, वो हमें लेके जाना चाहते हैं जस्ट एज अ जेस्चर, एज अ फ्रेंडशिप, हमें साथ ले जाके तो उसका पूरा प्रोसेस जो वोटिंग है वो दिखाना चाहते हैं। तो कल तस्वीर लूंगा, कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं उसको। लेकिन इट्स अ वंडरफुल इवेंट। मैं समझ भारत इज has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही। तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिया। फिर मैंने वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए। देखिए, मैं अगले टॉपिक पे आपसे बात बल्कि इसी पे करना चाहूंगा, इसी के उसको साथ रिलेट करूंगा जो मेरी आज की कल से परसों से खबर चल रही है कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो होली की एक तकरीब थी, जब उसके ऊपर इतना रिएक्शन है, आपने देखा है जिस तरह नफरतें हैं, बल्कि मैं वो भी बताना चाहूंगा क्यों है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 100 स्टूडेंट थे कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, हिंदू जो स्टूडेंट है वो, उनके साथ अगर उन्होंने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मोहब्बत का, प्यार का अगर इजहार किया है तो उसमें आपका ईमान इतना कमजोर है कि होली खेलने से आप नामुस्लिम हो जाते हैं। एक तो मुझे ये इस पे मुझे सख्त तशवीश है इस चीज। यहाँ पे ये भी आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि मैं मुसलसल अमेरिका में, मेरा जो एक तो भाइयों से ज्यादा जो मेरी जिंदगी में एक इंसान है वो सरदार है, सिख है। उसकी वजह से बल्कि मैंने सिखी के बारे में बहुत पढ़ा है। आजकल मैं बुद्धिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ। आजकल मैं टाओइज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं बल्कि बुद्ध, तिब्बतन बुद्ध उनको भी पढ़ रहा हूँ जो मंक्स हैं, और उसके बाद जो बर्मीज मंक हैं उनके, इनसे पढ़ने से या किसी दोस्त के साथ मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में जाने से आपका ईमान कमजोर हो जाता है, बजाय किसी दोस्त की खुशी में शरीक होना। तो उसके बाद लेकिन ये हुआ क्यों है आज ये बताना होगा ना। मेरे जैसा बंदा जो कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस का, एंथ्रोपोलॉजी का, करंट अफेयर का, वो सोचता ये है कि द मोस्ट पॉपुलर हैंडसम मैन, जिसकी खूबसूरती की वजह से आपने, उसकी हैंडसमनेस की वजह से आपने उसको अमीरुल मोमिनीन बना लिया है, वो हर स्पीच के कुछ का आगाज करता है अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन। एक चीज के मैं भी हैरान हूँ, बहुत साल से मैं भी इंटरनेशनल अफेयर्स को देख रहा हूँ, 23 साल हो गए और मैं पहले दिन से इंटरनेशनल अफेयर्स देख रहा हूँ। मैं भी हैरान हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स की बात एक ऐसी कंट्री से आती है जहां पर ट्रेंड चला था ब्लैक लाइव्स मैटर। इंडिया में तो कभी ऐसे ट्रेंड नहीं चले कि मुस्लिम लाइव्स मैटर और समथिंग लाइक दैट। इंडिया में भी मुस्लिम्स क्लेम करते हैं कि हमारी सिचुएशन खराब है, हमें राइट्स नहीं है, हमें इबादत का राइट नहीं, क्लेम करते होंगे। लेकिन किसी ने भी आज तक ये नहीं बोला कि हम कंट्री छोड़ के जाना चाहते हैं। दे वांट टू लिव हियर, चाहे कितनी तशद्दुद हो, चाहे कितनी एट्रोसिटी हो। वहाँ तो ब्लैक लाइव्स मैटर, और वहां तो रॉडनी किंग रॉयस भी हमने देखे और सारे रॉल्स रॉयस भी देखे। वो कंट्री बोल रहा है ह्यूमन राइट्स पे। देखिए, द थिंग इज कि आप the human rights record of the US, in spite of the way it has treated African Americans, is way better. हमारे पास कोई ऐसा जेल में नहीं जाता है, रिपोर्टर्स वगैरह।
तो फॉर एग्जांपल खुलेआम सवाल जवाब होते हैं। मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ कि बुड्ढा सटिया गया है, यही कह रहा हूँ ना। बाइडेन के घर से 11 मील 9 मील या 11 मील दूर पर बैठकर मैं आपको ये कह रहा हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड कि मेरे ऊपर आईआरएस आके मेरे को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देगी, मुझे जेल में पड़ देगी, या 10,000 लाख आके मेरी माँ बहन को गालियां देना शुरू कर देंगे ट्विटर पे। ऐसी कोई मेरे कोई डर नहीं है। दिस इज माई व्यू, यू लिसन टू इट और यू डोंट। सो द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड यूनाइटेड स्टेट्स का बेहतर है। जितने भी इंडियन अमेरिकन यहाँ पर हैं, दे विल टेल यू दैट इंडियन अमेरिकन की जो तरक्की है अमेरिका में, देयर इंक्लूजन is because of the acceptance and tolerance of the broader community, that they value merit. And so it is not the same thing. दुनिया में आप किसी से भी पूछ लें ह्यूमन राइट्स के लिए, यूएस, अब देखिए आप बांग्लादेश में कितना दबाव डाला हुआ है यूएस के इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो and try to improve the human rights situation in Bangladesh. इसलिए भी यहाँ पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि the United States is ignoring that issue with regards to India. मतलब वो सवाल उठा नहीं रहे हैं because they are so critical कि India is necessary to balance and contradict and contain China.